नमस्कार दोस्तों। टोनी ग्रीन जो एक प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, उनके अनुसार मानव जाति सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त कर सकती है और यह सबसे बड़ी शक्ति निहित होती है बिना शर्त वाली प्रेम में। बिना शर्त वाली प्रेम कहने का तात्पर्य है जो प्रेम सरहदों को परवाह नहीं करती, सरहदों को लांघ जाती है, जो भाषा परिस्थिति तमाम चीज़ों को लांघ जाती है और ऐसे ही बिना शर्त वाली प्रेम में निहित है हमारी शक्ति। दोस्तों, वैलेंटाइन डे के पावन बेला पर ये वीडियो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं इस संदर्भ में ज़रा भी आपको अवगत कराना नहीं चाहूँगा कि वैलेंटाइन डे के पीछे की हिस्ट्री क्या है। मोर और लेस आप सभी इससे अवगत होंगे, मुझे शायद बताने की आवश्यकता नहीं है। तो भी मोटे तौर पर जो वैलेंटाइन 14 फरवरी को मनाया जाता है, और ये भी इस बात से आप अवगत ही होंगे कि संत वैलेंटाइन द्वारा एक जेलर की अंधी लड़की को अपने शक्ति के माध्यम से आँख प्रदान की गई थी और शायद इसी से जुड़ा हुआ वैलेंटाइन डे का इतिहास जुड़ा हुआ है। बावजूद इसके ये बात बखूबी स्वीकार करना पड़ेगा कि वैलेंटाइन डे एक प्रेम का प्रतीक है और आमतौर पर भले ही सार्वजनिक अवकाश की घोषणा नहीं की गई है, बावजूद इसके देश विदेश में इसे मनाया जाता है और एक वीक के तौर पर भी मनाया जाता है। और मेरे इस वीडियो का विषय वस्तु ये नहीं है, जैसे मैंने पहले उल्लेख किया, बिना शर्त वाली प्रेम, ये इस वीडियो की विषय वस्तु है। जब भी हम बिना शर्त वाली प्रेम करते हैं तो हमें शक्तियों का एक अंबार हम त्वरित रूप से जो है जनित कर सकते हैं और इसमें इतनी ताकत होती है जिसकी सत्ता को हम अस्वीकार नहीं कर सकते। दोस्तों नमस्कार, मैं रज्जू कुमार, एन एक्सीडेंटल इंजीनियर, एक नए विषय वस्तु को लेकर नए परिप्रेक्ष्य में प्रेम के संबंध में वैलेंटाइन डे को एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में, दूसरे दृष्टिकोण से, दूसरे इंसाइट के साथ प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध हुआ हूँ। शायद ये वीडियो आपको अच्छा लगे। यदि अच्छा लगे तो इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करने का कष्ट करेंगे। जैसे मैंने पहले उल्लेख किया, वैलेंटाइन प्रेम का प्रतीक है और कितना अच्छा हो यदि ये प्रेम बिना शर्त वाली हो। तो आमतौर पर हमारी सफलता या असफलता का कारण हमारी शर्तें होती है, तो जाहिर तौर पर प्रेम में भी यदि हम शर्त जोड़ देते हैं तो निश्चित तौर पर इसका परिणाम सकारात्मक तो नहीं हो सकता। दोस्तों, बिना शर्त वाली प्रेम सुनने में कितना अच्छा लगता है, और क्या हम अपने दैनंदिनी जीवन में या फिर अपने लाइफ फिलॉसफी में या जीवन यात्रा में इसे शुमार करते हैं? शायद नहीं। इवन पेरेंटिंग के दौरान भी हम देखते हैं कि अपने बच्चों को हम बिना शर्त वाले प्रेम नहीं कर पाते और इसी का परिणाम है उनके व्यक्तित्व के विकास में उतना सार्थक कदम हम नहीं उठा पाते। किसी कथानक के माध्यम से मैं इसे आसान शब्दों में बताना चाहूँ तो एक प्रेमिका और एक प्रेमी के बीच वार्तालाप के संदर्भ में इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका के साथ वार्तालाप के दौरान उनसे पूछा कि प्रेमिका या वह लड़की उससे कितना प्यार करती है। तो प्रेमिका ने जवाब दिया, बेहिंदा, बहुत।
और आगे उन्होंने पूछा कि वह इतना प्रेम क्यों करती है। तो प्रेमिका ने जवाब दिया, वो नहीं जानती कि वह क्यों प्रेम करती है, हाँ लेकिन इस बात को अवश्य जानती है कि वह उससे बेइंतहा प्रेम करती है। और यही प्रश्न प्रेमिका द्वारा प्रेमी से पूछा जाता है। उन्होंने अनगिनत कारण बता दिए, उनकी खूबसूरती को बता दिया, उनके मुस्कान को बता दिया, उनके बालों को, उनके जुल्फों को, उनके आँखों को। ना जाने कितने आमतौर पर हम अपने जीवन में जब किसी का प्रशंसा करना होता है या प्रेम का कारण बताने की कोशिश की जाती है तो मोटे तौर पर हम ये तमाम चीज़ों को जो बाहरी तौर पर जो दिखता है उसको हम गिना देते हैं। लेकिन क्या हमारे जीवन को ये सार्थकता प्रेम के दृष्टिकोण से देख पाता है? शायद नहीं। और यही कारण है कि बिना शर्त वाली प्रेम हमारे जीवन में किस प्रकार से हमारे जीवन को गुलजार कर सकती है। क्योंकि जब हम बिना शर्त वाले प्रेम करते हैं तो सारी सरहदें, बाधाएं या क्षेत्रीयता की भावना से हम परे चले जाते हैं। और होता भी है कि जब हम बिना शर्त वाली प्रेम करते हैं तो हम दिल से सोचते रहते हैं, दिल से विचार करते हैं, दिल से कार्य करते हैं। और ये चीज़, इसमें यदि अर्थ, प्रेम का अर्थ तथा कारण के ऊपर गौर करेंगे तो एक तर्क की शक्ति का हम इसमें शुमार करते हैं। और जहाँ तर्क शामिल हो जाता है, अर्थ शामिल हो जाता है, तो हम इसके पीछे जो लॉजिक है उसके आधार पर सोचना चालू कर देते हैं। और ऐसे स्थितियों में हमारे जीवन में शामिल हो जाता है शर्त सहित प्रेम, जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। इतना बेटर हो कि हम अपने प्रेम में उन शर्तों को ना शामिल करें या बिना शर्त के प्रेम करें। और इसे इलोबरेट करना चाहूँ, मसलन आम तौर पर हम लड़कियों के बखूबी के तौर पर यदि उन्हें प्रेम करते हैं, उनकी जुल्फ़ें अच्छी लगती है, उनकी मुस्कान अच्छी लगती है, या वो धनाढ्य है, या शैक्षणिक दृष्टि, या कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन कल्पना कीजिए यदि ये जो खूबसूरती के कारण है या जिस कारण से हम इसको पसंद करते हैं किसी दिन ना हो तो, यदि वो ना मुस्कुराए तो, या कोई लड़की बहुत धनी है या कोई लड़का बहुत अमीर है, इस आधार पर हम उसे प्रेम कर रहे हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं कि वो चीज़ दूर हो जाने से या उसके पास नहीं रहने से क्या उन तमाम चीज़ों के बावजूद हम प्रेम कर पाएंगे? तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि बिना शर्त वाली प्रेम ही बहुत प्रभावकारी होता है। और इसीलिए आमतौर पर हम अपने वैवाहिक संबंधों में भी देखते हैं, आमतौर पर लोग जो है कोर्ट मैरिज कर देते हैं। और कोर्ट मैरिज का आधार होता है कि तत्कालीन समय में हमारे जो उम्र का जो लगाव होता है उसके चलते लड़के लड़कियां एक दूसरे को पसंद करते हैं। और बिना सोच के वो चीज़ों को देख के महज वो ये मैटर हो सकता है बाहरी खूबसूरती या धन या फिर अन्य कोई विशेषताएं, मुस्कान हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन कोई चीज़ सदा स्थायी नहीं रहता, और जो चीज़ सदा स्थायी नहीं रहता, ना कोई चीज़ परफेक्ट होता, तो वो चीज़ के गुम हो जाने से या ख़त्म हो जाने से हमारा प्रेम भी खत्म हो सकता है। और ऐसे स्थितियों में शायद हो सकता है कि हम अपने रिलेशनशिप को जो है कंटिन्यू नहीं कर पाए। और यही कारण होता है जिसका आधार हम आमतौर पर संस्कार के माध्यम से वैवाहिक परंपरा ना स्थापित करके महज
कुछ शर्तों के आधार पर जब किया जाता है प्रेम या वैवाहिक संबंध में हम बन जाते हैं तो वो लंबे समय तक नहीं चलता। तो दोस्तों, मान सकते हैं कि आप जीवन में जब भी प्रेम के साथ शर्त जोड़ते हैं तो शर्त की पूर्ति ना होने की स्थिति में या शर्त या उल्लंघन की स्थिति में हमारा जीवन कैसे होगा। एक और उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मसलन आमतौर पर हम कोई भी चीज़, मसलन पैसा कमाना चाहते हैं, और पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? ताकि हम आर्थिक दृष्टिकोण से आज़ाद हो सके, स्वतंत्र हो सके और अपने खुशियों को समेट सके, सुखमय बना सके अपने जीवन को। लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि पैसे कमाने का जो तात्पर्य है, आपको उस चीज़ से निहित ना होकर दूसरे चीज़ के लिए अपन करते हैं। तो जीवन में ज़रूरी है जिस चीज़ के लिए हम सृजन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसी चीज़ के लिए सेकेंडरी चीज़ भी होना चाहिए। मसलन पैसे कमाने का जो दृष्टिकोण है वो पैसे कमाने के दृष्टिकोण से रहना चाहिए, लेकिन हमारा जो उद्देश्य रहता है पैसे के माध्यम से खुशी को पाने का प्रयास रहता है, और इसीलिए आमतौर पर उस समय के बाद हमको पैसा जो है खुशी नहीं देता। तो सृजन का जो दायित्व है वो महज इस बात पर निहित है कि हम सृजन को सृजन की तरह देखें, सेकेंडरी चीज़ों के लिए ना करें। खुशी के लिए यदि खुशी का सृजन किया जाता है तो वो अधिक इफेक्टिव तरीके से काम करता है। दोस्तों, निश्चित तौर पर ये वैलेंटाइन डे एक प्रेम से भरा हुआ, प्रेम से सरोबार किया हुआ, प्रेम के लिए ये दिवस मनाया जाता है। निश्चित तौर पर भारतवर्ष में इसे मातृ पितृ पूजन डे के तौर पर मनाया जाता है। यह विश्व के अलग अलग देशों में इसे अलग अलग रूपों में मनाया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली इन तमाम चीज़ों का जो मूल उद्देश्य है वो प्रेम है। और प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए बिना शर्त वाली प्रेम। यदि ये प्रेम बिना शर्त वाली रहेगी तो हमारी सरहदें हमारी बाधा नहीं बनेगी, हमारी भाषा बाधा नहीं बनेगी, हमें जो क्वालिटी जिसको माना जाता है या अवगुण जिसको माना जाता है ये बाधा नहीं बनेगी। क्योंकि जब भी बिना शर्त वाली प्रेम की जाती है तो इससे तमाम अच्छाई बुराई से परे होता है, और जो चीज़ किसी भी चीज़ से परे होता है तो वो बहुत समय तक चलता है। दोस्तों, प्रेम से रिलेटेड, वैलेंटाइन डे से रिलेटेड ये वीडियो यहीं तक, और मैं समझता हूँ कि ये वीडियो प्रेम को नए रूप में परिभाषित करने के लिए एक सार्थकता प्रदान करेगा, ऐसा मुझे लगता है। बावजूद इसके ये त्यौहार या डे प्रेम को बांटने के लिए आता है, और निश्चित तौर पर हम सबको इसमें एंजॉय करना चाहिए और प्रेम को सही रूप में परिभाषित करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। और निश्चित तौर पर इसमें जो है तर्क और अर्थ के ऊपर हमको आश्रित नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम जब किसी से प्रेम करते हैं, क्यों करते हैं, इसका यदि कारण हम ढूंढने निकल जाएंगे तो शायद इसकी सार्थकता लुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो बेटर है कि प्रेम को प्रेम के हिसाब से किया जाए, ना कि तर्क और अर्थ के आधार पर। दोस्तों, अभी तक की यात्रा यहीं तक। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर और सब्सक्राइब